Brought to you by Tata Tea Agni. बीते दिन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 के नतीजे हम सबके सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो राष्ट्रपति का कार्यभार जो बाइडन का कार्यकाल पूरा होने के बाद संभालेंगे। लेकिन उनका बीते दिन दिया एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। उन्होंने कहा है कि ये कार्यकाल युद्ध खत्म करने वाला है, युद्ध करने वाला नहीं। इस पर दुनिया का मीडिया, दुनिया क्या कह रही है, मेरे साथी मुरारी मेरे साथ हैं। तमाम वेबसाइट्स ने क्या लिखा है, क्या छापा है, ये हम मुरारी के साथ जानेंगे। आइए जानते हैं। जी मुरारी। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद का चुनाव होता है वो एक बहुत बड़ी परिघटना होती है। पूरी दुनिया की उस पर नज़रें होती हैं। मतलब हम आप यहाँ दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई वहाँ पेरू में बैठ कर भी बात कर रहा होगा। तो तमाम मीडिया संस्थान उन्होंने इसके बारे में रिपोर्टिंग की है और हम मतलब चालू वहीं से करते हैं अमेरिका की मीडिया से। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। अब इसके बारे में पहले बता दूँ कि अमेरिकी मीडिया संस्थानों में एक टेंडेंसी होती है कि वो चुनाव के दौरान अपने अपने कैंडिडेट को एंडोर्स कर देते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुले तौर पर कमला हैरिस का समर्थन किया था। लेकिन एनालिसिस में हम अगर नज़र डालें, बेसिक जो एनालिसिस उन्होंने किया है ट्रम्प की जीत के बाद, उसमें कई सारे पहलुओं को छुआ गया। खासकर आप ये जो हेडलाइन देखें अभी, इन ट्रम्प्स विन जीओपी सीज साइंस ऑफ अ न्यू कोएलिशन। जीओपी मतलब वहाँ की ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है वहाँ की। तो उनका ये कहना है कि अभी ये जो एनालिसिस में उन्होंने लिखा है कि रिपब्लिकन पार्टी को एक वाइट जो श्वेत आबादी है वहाँ की, उसकी पार्टी माना जाता था, उसकी वर्किंग क्लास की पार्टी माना जाता था। लेकिन इस बार वो बैरियर टूट गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने जो वहाँ के ब्लैक्स हैं, जो वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं, जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, जो लैटिन अमेरिका से लोग आए हैं, उन सारे वोटर्स को जीता है। और जो ट्रम्प के जो वोट परसेंट में 5% का इंक्रीज़ देखा गया है पिछले 2 चुनावों से, उनका कहना है कि ये जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया है। तो बेसिक यही है कि उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ने ऐसा आखिरी बार ऐसा कोएलिशन तब बनाया था जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। फिर इसमें अलग अलग पहलुओं को छुआ गया है। जैसे कि ये एक इन्होंने एनालिसिस छापा है कि हाउ ट्रम्प कनेक्टेड विद सो मैनी अमेरिकन्स, कि आखिर इतने सारे लोगों को उन्होंने कैसे जोड़ा। तो उसमें फिर उन्होंने बताया कि उनका कैंपेन स्टाइल क्या रहा, वो किस तरीके से स्पीच देते हैं। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यूज़ ना दे के छोटे छोटे पॉडकास्टर्स को पकड़ा। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो आपको अगर याद हो, आपकी ऐसी तस्वीरें आई थी ट्रम्प की कि वो मैकडोनल्ड्स में बर्गर बांट रहे हैं, वो एक साफ़ सफाई करने वाले लोगों की ड्रेस पहन के ट्रक चला रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया। फिर 2 बड़े एनालिसिस हैं कि कैसे ट्रम्प ने ब्लैक समुदाय के लोगों को और जो लैटिन अमेरिका के से जो लोग आते हैं उनको कैसे जोड़ा। तो उसमें बताया गया कि क्योंकि वो जो वोटर्स हैं वो वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो ट्रम्प उनके पास गए, उनको इमिग्रेशन का खतरा दिखाया। ये बताया कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आपकी नौकरियां खा रहे हैं, वो आपके लिए असुविधाएं पैदा कर रहे हैं। तो उसमें उनका एक जो नारा था कि दे आर टेकिंग अप द ब्लैक जॉब्स, वो ब्लैक समुदाय के लोगों को ही जाकर बोल रहे थे कि इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो आपकी ही नौकरियां खा रहे हैं। तो ये सब एनालिसिस है। प्लस इसमें फिर ये भी बताया गया कि ये इन समुदाय के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से इसलिए भी मतलब संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्होंने लगातार उनको वोट किया, लेकिन उनका जो जीवन स्तर है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सही नहीं। जी बिल्कुल। उसके अलावा और एक फिर हम नज़र डालेंगे कि इसी में एक इम्पॉर्टेंट ये है कि एक एडिटोरियल न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से लिखा गया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुले तौर पर ट्रम्प का विरोध किया था, तो एडिटोरियल उसी लाइन पर है कि अमेरिका में एक पेरिलियस चॉइस, मतलब कि अमेरिका ने एक जोखिम भरा विकल्प चुना है। और इसमें फिर तमाम बातें लिखी हैं कि ट्रम्प ने पिछले कार्यकाल में डेमोक्रेसी को कितना नुकसान, ये उनका अपना मत है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, मीडिया को परेशान किया और तमाम सारी बातें। जी बिल्कुल। अगली वेबसाइट की तरफ हम अगर जाएं तो हमारे पास वॉशिंगटन पोस्ट है। जी। वॉशिंगटन पोस्ट है। इसमें भी मतलब ऐसा ही, मतलब एक तरीके का एनालिसिस आप मान लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स से मिलता जुलता एक एनालिसिस है। और उसमें जैसे कि आप इनके ओपिनियन पेज में जाएंगे और वहाँ पे उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें मेरी नज़र पड़ी इस
ये पोस्ट का व्यू है जो वॉशिंगटन पोस्ट सोचता है कि कमला हैरिस कंसीडर्ड विद डिग्निटी एंड ग्रेस, कि वो हार गई हैं लेकिन उन्होंने इसके बाद भी अपनी डिग्निटी बनाए रखी, अपना ग्रेस बनाए रखा। तो एक तरीके से ये भी थोड़ा सा जो अखबार है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ अपना झुकाव रखता है। और ऐसी खबरें भी आई कि जब ये मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जब झुकाव की ये आर्टिकल छाप रहे थे, तब कई सारे मतलब सब्सक्राइबर्स ने इनको अनसब्सक्राइब कर दिया था। इस तरीके से इन्होंने भी एनालिसिस किया है। और अमेरिका का एक और बहुत बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो बेसिकली क्या है कि ये अखबार जो है वो चीज़ों को, जो घटनाक्रम है उनको एक आर्थिक चश्मे से देखता है, एक फिनेंशियल लेंस से देखता है। तो ये यहाँ पे जो एनालिसिस किए गए हैं वो फाइनेंशियल उसमें किए गए हैं, मतलब कि जैसे कि ट्रम्प ने जो इकॉनमी को लेकर जो वादे किए थे उनको मतलब वोटर्स को उन्होंने कैसे लुभाया उन वादों से। कुछ बातें ये भी हैं कि दोबारा से सेनेट कैसे कंट्रोल कर लिया रिपब्लिकन पार्टी ने। और फिर वही बातें कि जो ट्रम्प ने मतलब कि वर्किंग क्लास के लोगों को अपनी ओर खींचा, और उसमें इमिग्रेशन और इकोनॉमिक वादे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, इन सब तमाम बातों का जिक्र, डीप एनालिसिस है, इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारा समय लगेगा मतलब उसमें। इसके अलावा अगली वेबसाइट अगर हम जाएं, या इस पे और कुछ भी है आपको नज़र आ रहा है? नहीं, इसमें अभी फ़िलहाल उतना कुछ नहीं है ना। तो ये अमेरिका के तीनों अखबार थे जहां से हमने जानकारी दी। इसके अलावा अगर हम अमेरिका के बाद हम अगर यूके की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत पुराना अखबार है द गार्जियन। उनकी एडिटर ने एक एडिटोरियल लिखा है, कैथरीन वाइनर नाम है उनका, कि हाउ द गार्जियन विल स्टैंड अप टू 4 मोर ईयर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, की अगले जो 4 साल होने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति के तौर पे, उसमें गार्जियन किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा। तो इनका अपना मत है गार्जियन वालों का कि ट्रम्प का जो पहला कार्यकाल था वो प्रेस के लिए अच्छा नहीं था, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं था। तो उनका कहना है कि इन 4 सालों में भी हम अपनी पूरी ताकत से ट्रम्प की जवाबदेही तय करेंगे। गार्जियन एक्चुअली में कई सारे वर्जन, 3 वर्जन बेसिकली चलाता है। एक इनका यूएस का वर्जन है, एक यूके का एडिशन है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, इस तरीके से वो चलाता है। तो उनका कहना है कि हम ट्रम्प से उनकी जवाबदेही तय करेंगे। फिर इसी लाइन पर उन्होंने कुछ एनालिसिस किए हैं। ये मान लीजिए कि इसकी कवरेज आप एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की लाइन पर ही है जी। तो जैसे अभी एक लाइव ब्लॉग बेसिकली चला रहे हैं कि ट्रम्प अगले 100 दिन में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बड़ी खबर इन्होंने जो छापी है कि वो ये है, इन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि ट्रम्प जैसे ही राष्ट्रपति पद की बागडोर संभालेंगे वैसे उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो एक ये खबर है। फिर हम एक यूके का एक दूसरा बड़ा अखबार है द टेलीग्राफ। ये थोड़ा सा आप ये मानिए कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट से विरोधी विचार रखता है। तो उसने उस तरीके की हेडलाइन दी है, आप अगर नज़र डालेंगे, ये ट्रम्प्स लैंडस्लाइड है ना, और नीचे देखा सॉबिंग डेमोक्रेट्स बू ट्रम्प एज कमला हैरिस कंसीड, कि मतलब कमला हैरिस की बात से डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक, उनके डेलीगेट्स सब दुखी हैं और कमला हैरिस की निंदा कर रहे हैं। फिर उसमें एक एनालिसिस उन्होंने ये भी छापा है कि हाँ, ट्रम्प की जो जीत है वो जो यूके में जो उस डेमोक्रेटिक पार्टी के समकक्ष माने जाते हैं, लेबर पार्टी खासकर कीर स्टार्मर और तमाम लोग, उनके लिए चिंता की बात है। इस तरीके के एनालिसिस उन्होंने छापा है और इसमें ज़्यादा कुछ खास। इसके अलावा अगली वेबसाइट कौन सी है हमारे पास? ये हमारे पास बीबीसी है। बीबीसी का आप अब नाम, तो बीबीसी ने ऐसा कोई बहुत इधर या उधर वाला कुछ ऐसा नहीं छापा है। सिंपल से एनालिसिस उन्होंने किए हैं, जैसे कि वाई कमला हैरिस लॉस्ट अ फ्लॉट कैंडिडेट और डूम्ड कैंपेन, क्या वो कैंडिडेट ही सही नहीं थी या फिर उनका कैंपेन सही नहीं गया, एक तरीके का एनालिसिस ये है। और फिर ये 3-4 बड़े छोटे एनालिसिस हैं कि व्हाट ट्रम्प मीन्स ऑन यूक्रेन, मतलब ये हाँ कि यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और बाकी दुनिया की जो हालात हैं उन पे क्या असर पड़ेगा ट्रम्प की जीत का। एक इन्होंने एनालिसिस छापा है कि वही न्यूयॉर्क टाइम्स की तरीके की कि जो इट्स सिंपल रियली वाई लैटिनोस फ्लॉक टू ट्रम्प्स वर्किंग क्लास, जो वहाँ के जो अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पे वैध तरीके से रह रहे हैं और जिनको माना जाता है कि वो पारंपरिक वोट बैंक नहीं होते हैं रिपब्लिकन पार्टी का, वो इस बार ट्रम्प की तरफ क्यों आकर्षित हुए। फिर ये कि कैसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में
ट्रम्प को जो छोटे छोटे सी बढ़त मिली उसने उनकी जीत को कितना बड़ा बना दिया, एक ये एनालिसिस है। और एक छोटा सा एनालिसिस ये है कि अब ट्रम्प जीत चुके हैं तब उनकी लीगल केसेस का क्या होगा जी। तो ये हमने मोटा माटी अभी अमेरिका और यूरोप के अखबारों की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, मीडिया नेटवर्क है, अल जज़ीरा, जो कतर से चलता है। तो उसने सॉरी हाँ, उसने भी इसी लाइन पे कुछ कुछ एडिटोरियल छापे हैं कि डिड ट्रम्प गेन लैटिनो वोट डिस्पाइट फ्लोटिंग गार्बेज। एक मुद्दा अमेरिका के चुनाव में हुआ था कि उनको ट्रम्प की रैली में एक कॉमेडियन आए थे, उन्होंने जो वहाँ पे जो वो रैली हुई थी फ्लोरिडा में, और वहाँ पे एक बड़ी संख्या में जो लैटिन अमेरिका से लोग आए हुए हैं वो रहते हैं। तो उस कॉमेडियन ने उन लोगों को बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे थे। तो अल जज़ीरा ने एनालिसिस छापा है कि इन सब चीज़ों के बाद भी ट्रम्प को लैटिनो का उस समुदाय के लोगों का वोट क्यों मिला। इसी लाइन पर उन्होंने फिर ये भी छापा है कि ब्लैक समुदाय को कैसे जीता। तो उसमें फिर न्यूज़ एजेंसी है एक इंटरनेशनल एसोसिएटेड प्रेस, उसके एग्जिट पोल्स के हवाले से कुछ आंकड़े दिए गए हैं और तमाम कारणों को मतलब रेखांकित किया। खासकर ये कि अल जज़ीरा की कवरेज में सामने आया है कि उनका ये मानना है कि ब्लैक समुदाय के वोटर्स इसलिए ट्रम्प की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि जो ऐतिहासिक रूप से जो सिविल राइट मूवमेंट्स था 1970 वाला, जिसमें बराबरी की बात हो रही थी ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में, तो उनका कहना है कि वो जनरेशन अब बची नहीं है, उससे नई आगे की जनरेशन के लोग आ गए, तो वो अपने आप को उस मोमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उस मोमेंट को डेमोक्रेटिक पार्टी ने समर्थन दिया था, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें उस मोमेंट की कोई याद ही नहीं है। क्या अल जज़ीरा ने ऐसे भी कोई एनालिसिस छापा है कि अब ट्रम्प की जो वापसी हुई है अगले 4 सालों के लिए, तो वो मिडिल ईस्ट के लिए किस तरीके से बिल्कुल, होगा? उनका फोकस पूरी तरीके से आप मानिए कि मिडिल ईस्ट पर ही है, और ख़ास कर की जो अभी परिस्थितियां हैं मतलब इज़राइल, फ़िलिस्तीन, ईरान और तमाम यमन और तमाम जो रेबल वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उसमें ट्रम्प क्या असर डालेंगे। खासकर जो कल उनका जो बयान था कि हम वॉर रोकने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी छापा है कि ट्रम्प की एक हिस्ट्री रही है कि वो इज़राइल के समर्थन में रहे हैं, और उन्होंने छापा है कि ट्रम्प की जीत के बाद जो नेतन्याहू का ट्वीट है, जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, कि ट्रम्प इज़राइल के सबसे पुराने दोस्त हैं, और उन ट्रम्प के पुराने बयानों को कि हम इज़राइल को समर्थन देते रहेंगे। लेकिन उनका ये भी मानना है कि ट्रम्प के आने के बाद से कि इस बात की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ गई हैं कि गाज़ा में सीज़ फायर हो जाएगा, थोड़ी सी शांति आएगी। एक एनालिसिस उनका ये है जी। इसके अलावा अगला अखबार हमारे पास, अगला अखबार ये एक टेलीविज़न नेटवर्क है टेलीसुर नाम से, और ये लैटिन अमेरिका को कवर करता है। लैटिन अमेरिका मतलब जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, वहाँ पे जो देश हैं, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया और तमाम सारे, वेनेजुएला, तो उनके बारे में खबरें रिपोर्ट करता है। तो इसने ये थोड़ा सा, आप यहाँ मैं बता दूँ कि थोड़ा सा लेफ़्ट लीनिंग नेटवर्क है, और उसने इसी लाइन पर एक ये एनालिसिस छापा है कि डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री मेक्स द इंटरनेशनल फार राइट हैप्पी। ये जो वैश्विक धुर दक्षिण पंथ है, उसके जो बड़े बड़े नेता हैं वो बहुत खुश हैं डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री से। तो इसमें फिर उसने अलग अलग देशों के नाम और उनके नेताओं के नाम दिए, जैसे कि अर्जेंटीना के जो अभी के मौजूदा राष्ट्रपति हैं हैवियर मिलेई, उन्होंने ट्रम्प को बधाई दी। इसी तरीके से ब्राज़ील के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो, जिनको ट्रॉपिकल ट्रम्प भी कहा जाता है क्योंकि वो उनको ये बोला जाता है कि वो ट्रम्प और उनकी स्टाइल लगभग मैच करती है। वो पिछली बार चुनाव हार गए थे, बहुत छोटे अंतर से हारे थे, तो उनके बारे में छापा है कि उन्होंने किस तरीके से बधाई दी है। फिर हंगरी में भी एक तरीके से एक फार राइट लीडर है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं विक्टर ऑर्बन, उनकी बधाई के बारे में बताया गया। इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिख दिया गया, नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने भी ट्रम्प को बधाई दी है। और उनके साथ साथ फिर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जिक्र है, और फिर इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनका भी नाम इसमें छापा गया, और नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ साथ नेदरलैंड के एक बहुत बड़े फार राइट फिगर हैं गीट वाइल्डर्स। आपने उनके बयान शायद सुने हों, वो किस तरीके से बयानबाजी करते हैं। उनकी पार्टी को इस बार अच्छी खासी सफलता मिली थी नेदरलैंड के चुनाव में, तो उनके बारे में छापा गया। और इसी तरीके से स्पेन और तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो फार राइट लीडर्स हैं, उनके बारे में बताया कि ये सभी नेता ट्रम्प की जीत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये वो हो गया। अगली वेबसाइट, हाँ, अगली वेबसाइट ये एक वेबसाइट है यूरो न्यूज़ नाम से।
तो यूरो न्यूज़ के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये यूरोप की किसी एक खास देश को नहीं, बेसिकली ये इन टोटलिटी यूरोप को कवर करती, खास करके यूरोपियन यूनियन और यूरोप की पॉलिसी को किस तरीके से बाकी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में लिखती। तो इन्होंने कोई बहुत इधर या उधर का एनालिसिस नहीं छापा है। आप अगर इस पर नज़र डालेंगे तो एक छोटा सा एनालिसिस इनका ये है कि दो बातें इसमें, मतलब एक तो मैं कहूँगा कि एक एनालिसिस इनका छापा हुआ है कि व्हाट विल ट्रम्प्स रिटर्न टू द वाइट हाउस मीन फॉर जो नेटो है उसके ऊपर ट्रम्प की जो ये जीत है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नेटो जो है वो आप ये मान लीजिए कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसमें पूरी तरीके से नेटो ही इन्वॉल्व है। नेटो अमेरिका के साथ साथ जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका एक समूह है और उसमें कई सारे ये एक तरीके से मान लीजिए कि एक सैन्य सहयोग के लिए बनाया गया समूह है। तो जब भी इनमें से नेटो में से किसी भी देश पे खतरा आता है तो सारे देश मिलकर उसके साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन ट्रम्प क्योंकि कह चुके हैं कि हम अब नए वॉर चालू नहीं करेंगे या पुराने वॉर बंद करेंगे, तो उस पे सवाल है कि क्या अगर अमेरिका, क्योंकि उसमें नेटो में एक बहुत बड़ी जगह रखता है, तो अगर उनका ये कहना है कि अगर ट्रम्प पीछे हट जाएंगे तो फिर नेटो के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, यूरोप के लीडर किस तरीके की नीतियाँ बनाएंगे, है ना। इसी के साथ एक और एनालिसिस उन्होंने छापा है कि यूरोपियन यूनियन शुड स्ट्राइव टू मेंटेन ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद ट्रम्प। मतलब ऐसा माना जाता है कि यूरोपियन यूनियन की जो इस समय लीडरशिप है वो थोड़ा सा ट्रम्प की विचारधारा के साथ मैच नहीं करती है। तो इनका ये कहना है कि भले ही विचारधारा एक दूसरे के साथ मैच ना कर रही हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन को उसके साथ प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए कि हमारी ज़रूरतों को वो समझे और उनकी ज़रूरतों को हम समझें। तो ऐसा कोई बहुत इधर या उधर का एनालिसिस नहीं है, छोटे छोटे सी बातें। अगली वेबसाइट हमारे पास अगर अगली वेबसाइट अगर हम जाएंगे तो ये ग्लोबल टाइम्स है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की सत्ता में, उसका मुखपत्र और उसके बारे में उसके व्यूज़ को लिखता है। तो इन्होंने अभी कोई बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं छापा है और ना ही कोई ओपिनियन दिया है। सिंपल सी एक खबर उन्होंने छापी कि जी जिनपिंग कांग्रेचुलेट्स ट्रम्प ऑन हिज इलेक्शन एज यूएस प्रेसिडेंट, कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ट्रम्प को बधाई दी है। इसके अलावा इनके पास इन्होंने कुछ और नहीं लिखा है, ये शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ और चीज़ें हों, उसके बाद वो एक बड़ा सा कुछ एडिटोरियल उस तरीके से एनालिसिस छापें। इसी तरीके से हम अगर ये आए कि ये जो रशिया टुडे है, रशिया टुडे नाम से एक वेबसाइट है, ये बेसिकली क्या है कि जो वहाँ की जो सरकार समर्थित एक तरीके से न्यूज़ वेबसाइट है। तो आप ये मान लीजिए कि पुतिन का जो व्यू है वो इस वेबसाइट पर आता है। तो इसमें भी मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं छापा गया है। सिंपल सी एक खबर है कि बाइडेन एंड हैरिस कांग्रेचुलेट ट्रम्प, और एक छोटी सी खबर है वो भी किसी एनबीसी के हवाले से, जो वहाँ का एक बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में चलता है, उसके हवाले से एक खबर है कि क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट ट्रम्प कुड बी ड्रॉप्ड, कि जैसे वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो हटाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, मुरारी ने तमाम आपको पूरी दुनिया किस तरीके से देख रही है ट्रम्प की इस जीत पर हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। और क्या कहा गया है युद्ध विराम वाली स्थिति पर क्या होगा, उन पर चल रहे क्रिमिनल केसेस पर दुनिया क्या लिख रही है, क्या वो हटेंगे, तो ये तमाम जानकारी आपको मिली। राष्ट्रपति बन गए हैं, चुने गए हैं, बनने का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। जो बाइडेन कार्यकाल पूरा करेंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। तमाम अपडेट्स आपको दिए कि दुनिया ट्रंप की इस जीत को कैसे देख रही है। कैमरे के पीछे मेरे साथी मयंक है। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।